हेलो फ्रेंड, अभी मैं आप लोगों को कॉन्टेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। कॉन्टेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम इसको मैनुअली भी पुश करके लोड को रन कर सकते हैं और जो हम इसको ऑटोमेटिक भी आपको इसको रन कर सकते हैं। कब लोड को ऑन करना है, कब ऑफ करना है, इसका जो हम हेल्प लेकर चलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कॉन्टेक्टर होता क्या है, कॉन्टेक्टर को कैसे हम लोग ट्रबल शूट करते हैं। कॉन्टेक्टर फ्रेंड बस 2 पोल का हो सकता है, 1 पोल का हो सकता है, 3 पोल का हो सकता है। आपको जो सामने कॉन्टेक्टर दिख रहा है वो 3 पोल का है। इसमें 3 पोल इन हो रहा है, L1 L2 L3, और फिर जो है L1 L3 आउट हो रहे हैं और सीधे ये लोड को जा रहा है जो कंप्रेसर है लोड हमारा। फ्रेंड देखिए, ये आपने जाना, इसमें कॉइल्स होते हैं अलग अलग वोल्टेज का, जैसे कि 24 वोल्ट कॉइल हो सकता है, 110 to 120 वोल्ट कॉइल हो सकता है, 220 to 230 वोल्ट कॉइल्स हो सकता है। और जिसकी मदद से हम इस कंडक्टर को ऑपरेट करते हैं। जब ये कॉइल वोल्टेज इसमें जाता है तो ये ऑपरेट होता है। फ्रेंड हमारे कंडक्टर में एक्सिलरी कंडक्ट भी होता है। एक्सिलरी कंडक्ट का काम होता है कि आपका कि कब जो है एक्सिलरी कोई भी इक्विपमेंट है तो उसको रन करना है और कब जो उसको ऑन करना है। सपोज हमारा मान लीजिए कि लोड ऑन हो तो हमारा कोई भी इक्विपमेंट है उसको हम ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे क्रैंकेस हीटर हुआ, जब हमारा लोड ऑफ रहता है तो हमारा क्रैंकेस हीटर जो है ऑन रहता है, तो वहाँ पर भी एक्सिलरी का हम मदद लेते हैं। या हम इंटरलॉकिंग में भी एक्सिलरी का मदद लेते हैं कि ये जो है लोड चले तो ये दूसरा वाला जो है ऑपरेट ना हो। ठीक है, डेल्टा स्टार के लिए भी तो एक्सिलरी का बहुत ही बड़ा रोल है। इसमें NC NO ऐसे करके एक्सिलरी होता है, किसी में नहीं होता है। इसके सामने इस कंडक्टर में आपका एक्सिलरी नहीं है, लेकिन आपको दूसरा कंडक्टर दिखाएंगे उसमें एक्सिलरी के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड इसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं। ट्रबल शूट करने के लिए बस आप एक मल्टीमीटर के सहारे से आप उसको कंटिन्यूटी पर रखेंगे और इसको पूरे वायर को निकाल देंगे। वायर निकालने के बाद हम इस ऑफ कंडीशन में कंडक्टर को जो इन है कॉन्टेक्ट और आउट कॉन्टेक्ट है दोनों का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये किसी भी हाल में कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए और आप कॉइल में जो है वैल्यू या कंटिन्यूटी बताना चाहिए, और जो कॉन्टेक्ट इन आउट है इसमें नहीं बताना चाहिए। अब इसको पुश कर मैनुअली पुश करके चेक करेंगे तो ये जो है इन और आउट के सामने वाले का कंटिन्यूटी बताना चाहिए, बाकी जो है 2 में नहीं बताना चाहिए। उसी तरह बीच वाले के इन और आउट से बताना चाहिए, बाकी 2 में मतलब इन और आउट में नहीं बताना चाहिए। तो फ्रेंड हम जानते हैं आप समझ गए। आप फ्रेंड दिख रहे होंगे एक छोटा सा PCB है यहाँ पे। ये PCB किस काम के लिए है तो ये कंप्रेसर का बोर्ड बोलते हैं या कंप्रेसर का मॉड्यूल बोलते हैं, जो कि कंप्रेसर के सेफ्टी पर्पस से लगाया जाता है। इसमें जितनी भी सेफ्टी है इससे होकर हमारे कॉन्टेक्टर के कॉइल तक पहुंचता है। अगर जो किसी तरह का प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम और यूनिट में तो ये जो है हमारा PCB आपको आपके कंट्रोल को कॉन्टेक्टर के कंट्रोल पावर जो है नहीं देगा, जिससे हमारा लोड ऑपरेट नहीं होगा और हमारा लोड में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको जाकर सॉल्व करने के बाद फिर जो है ये ऑन होता है। तो फिर इसी तरह आप कॉन्टेक्टर दूसरा दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये भी कॉन्टेक्टर है, अलग कंपनी का, अलग साइज का, अलग लोड का। ये वेरी करता है कि लोड कितना बड़ा है कितना छोटा है। छोटा रहेगा तो छोटा कॉन्टेक्टर होगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा कॉन्टेक्टर होगा। फैन मोटर के लिए दूसरा होता है, कंप्रेसर के लिए दूसरा होता है और मोटर के लिए दूसरा होता है। फ्रेंड उस तरह का होता है। देखिए फ्रेंड, ये ऊपर वाला दिख रहा है ये आपका ओवर रिले है, नीचे वाला जो है ये FC82 ये सब दिख रहे हैं। चिल वाटर पंप, ये सब अलग अलग जो है एक कॉन्टेक्टर है। तो फ्रेंड आपको ओवरलोड के बारे में बताते चलूँ। ओवरलोड रिले का काम होता है जब हमारा कोई भी लोड ज़्यादा लोड लेने लगता है तो उस सिचुएशन में उसके कैपेसिटी से ज़्यादा लेने लगता है तो उसका ख़राब होने का जलने का चांस होता है। इसलिए हम ओवरलोड रिले लगाते हैं ताकि उस सिचुएशन में ये हमारे लोड को बंद कर दें। देखिए फ्रेंड, ये भी जो है ऊपर वाला आपका ओवरलोड रिले है, नीचे कॉन्टेक्टर है, सेम है फ्रेंड, ये आप देखते चलें। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं एक भी कॉन्टेक्टर है, अलग टाइप का, अलग कंपनी का, अलग साइज का। उसी तरह आप ये भी के कॉन्टेक्टर है। देखिए फ्रेंड, ये भी देखिए इसमें फ्रेंड, इसमें A1 A2 क्या है, कॉइल वोल्टेज है, और 13 और 14 क्या है आपका, ये 13 14 आपका ये NO है, एक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। और आपका ये L1 L2 L3 T1 T2 T3 ये हाई वोल्टेज टर्मिनल 3 पोल का 3 फेस। और देखिए फ्रेंड,
और ये 24 वोल्ट 60 हॉर्ट टू 50 हॉर्ट्ज इसका कॉइल का दिया हुआ है, मतलब इस कॉइल में हम इतना वोल्ट ले सकते 24 वोल्ट, ये कंडक्टर हमारा ऑपरेट होगा। ठीक है, ये नॉर्मली जैसे आपका कंडक्टर वायर सब निकाल कर चेक करेंगे तो इनों में आपका कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, A1 A2 में वैल्यू या कंटिन्यूटी बताना चाहिए, और ये T3 और L3 में कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। उसी तरह ये T2 और L2 में कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, T1 और L1 में कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। जब इसको किसी टेस्टर के थ्रू पुश कर चेक करेंगे तो ये सामने वाले का कंटिन्यूटी बताना चाहिए, जैसे कि आपका T3 और L3 का कंटिन्यूटी बताना चाहिए, T2 और L2 का कंटिन्यूटी बताना चाहिए, और T1 और L1 का कंटिन्यूटी बताना चाहिए। लेकिन ये बस सामने वाले का कंटिन्यूटी बताना चाहिए, क्रॉस में नहीं बताना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए T1 और L2 से चेक कर रहे हैं तो इससे कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, अगर बता रहे हैं तब भी ख़राब है। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टर को हम ट्रबल शूट करेंगे। अगर ऑफ कंडीशन में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो सही है, और ऑन कंडीशन में कंटिन्यूटी सामने वाला का सामने बता रहा है तो कंडक्टर सही है, और इस तरह नहीं होता है तो गलत है। ठीक है फ्रेंड, और इनो जो कंडक्ट है ये जब कंडक्टर ऑफ कंडीशन में रहता है तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, लेकिन जैसे ही ये कंडक्टर ऑन कंडीशन में रहेगा तो इसमें कंटिन्यूटी बताने लगता है। तो आप समझ गए कंडक्टर के बारे में फ्रेंड। और मैं एक बड़ा सा पिक्चर दिखा रहा है, देखिए फ्रेंड, ये भी कंडक्टर का है, चिलर कंडक्टर का है, बड़े लोड के लिए ये इस्तेमाल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।